नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, एक लो प्रेशर एरिया एक लंबे समय से छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों पर यहाँ बना हुआ है और इसी के साथ साथ लगातार मानसून की पूर्वी सिरा लगातार इस लो प्रेशर एरिया के पास यहाँ पर कंटिन्यू बनी हुई है। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून का जो पश्चिमी सिरा है ये उत्तर भारत के तमाम इलाकों को प्रभावित कर रही, यानी जो पश्चिमी सिरा है ये काफी ज्यादा उत्तर में बना हुआ है और जिसके वजह से उत्तर भारत के कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जा रही। वहीं पूर्वी भारत के कई इलाकों पर इस मानसून ट्रफ के दक्षिण में शिफ्ट हो जाने की वजह से चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका हो, बिहार का इलाका हो, उत्तरी झारखंड का इलाका हो, इन तमाम क्षेत्रों पर पूरी तरीके से मौसम यहाँ पर शुष्क चल रहा है। गर्मी काफी ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है और इसी के साथ साथ इस लो प्रेशर एरिया की वजह से छत्तीसगढ़ का इलाका हो, मध्य प्रदेश का इलाका हो, उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल का इलाका हो, यहाँ पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी चल रही है। यानी ये माहौल पूरे उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत, पूर्वी भारत के इलाकों पर बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए इस समय की मौजूदा स्थिति है जहां पर आप सभी को मानसून ट्रफ यहाँ पर दिखाई दे रही, जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ये उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत को प्रभावित करती हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती हुई और यह छत्तीसगढ़ यानी जहां पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है वहां पर यह लो प्रेशर एरिया जहां पर बना हुआ है वहां से गुजर रही है और इसी के साथ साथ उड़ीसा के रास्ते पश्चिम बंगाल को भी ये प्रभावित कर रही है और ये बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। यानी मानसून ट्रफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है और इसी के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों देखिए ब्लैक कलर में आप सभी को यहाँ पर हवाओं का डायरेक्शन भी दिखाई दे रहा है। जो अरब सागर से हवाएं चल रही हैं ये मध्य भारत को प्रभावित करती हुई बंगाल की खाड़ी पर भी पहुंच रही हैं और बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं निकलकर बिहार के रास्ते, उत्तर प्रदेश के रास्ते, हिमालय रीजन के रास्ते उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर टकरा रही हैं। इस मानसून ट्रफ से टकरा रही है और मानसून ट्रफ के उत्तरी क्षेत्रों पर लगातार पूर्वैया हवाएं यानी बंगाल की खाड़ी से हवाएं हैं और मानसून ट्रफ के दक्षिण में लगातार अरब सागर से आने वाली नम वाली हवाएं यहाँ पर प्रभावित कर रही, यानी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मौसम में बना हुआ है और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जा रही है। यानी मौसम की ये उग्रता निश्चित तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के जोरदार तरीके के एक्टिव की वजह से यहाँ पर दिखाई दे रही, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो कुछ राज्य हैं जहां पर लगातार डिफिशियंसी बनी हुई है और इसी के साथ साथ यह डिफिशियंसी आखिरकार कब तक पूरी होगी, कब तक यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून जो तमाम यहाँ पर इलाके हैं वहां पर कब से बारिश की एक्टिविटी को देगा, इसकी भी जानकारी समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अपडेट यहाँ पर नया निकल कर आया हुआ है, अपडेट ये निकल कर आया हुआ है कि जो यहाँ पर जून का महीना रहा है ये इस जून के महीने में दक्षिण पश्चिम मानसून से 15% ज्यादा बारिश हुई, यानी 15% ज्यादा बारिश की एक्टिविटी जून के महीने में दर्ज की गई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जून का महीना पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो गया है मानसून का, यानी 15% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन दोस्तों यह रिकॉर्ड कहीं ना कहीं पूरे ओवरऑल पैन इंडिया पर नहीं की गई। हालांकि बारिश की एक्टिविटी की यहाँ पर जो डाटा लेकर यहाँ कैलकुलेट किया गया है तो इसके मुताबिक यहाँ पर 15% ज्यादा बारिश है, लेकिन इक्वल बारिश पूरे इंडिया पर नहीं हुई है। कुछ इलाकों पर जबरदस्त बारिश हुई है जिसकी वजह से ये डाटा, ये ग्राफ काफी ऊपर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत बारिश की कमी रही है, लेकिन यह बारिश की एक्टिविटी किस तरीके से यहाँ पर फिर से यहाँ पर मानसून के रीएक्टिवेट के साथ यहाँ पर हो सकती है, किस तरीके से जहां पर कमजोर मानसून जून के महीने में रहा वहां पर जुलाई के महीने में किस तरीके का माहौल रहेगा, इसकी तमाम जानकारी को आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले अगर इस समय की क्लाउडिंग स्थिति की बात करें, यानी इस समय की प्रेजेंट सैटेलाइट पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर लगातार बादलों का फॉर्मेशन हो रहा है और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। पंजाब के इलाकों पर जोरदार बादलों का उमड़ घुमड़ देखा जा रहा है। वहीं हरियाणा, दिल्ली के भी इलाकों पर बादल हैं
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी बादलों का उमड़ घुमड़ देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें, जबरदस्त बादल है। छत्तीसगढ़ के इलाकों पर जोरदार बादल है। मुंबई और महाराष्ट्र के भी इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। वही कर्नाटक, केरल के भी इलाकों पर बादल है। दूसरी तरफ अगर दक्षिणी झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें और पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जोरदार बादलों का फ्लो है। और यह फ्लो कहीं ना कहीं गुजरात के भी इलाकों पर देखिए दिखाई दे रहा है। गुजरात के भी इलाकों पर बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इस समय की यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर बने हुए बादल, यह बादल उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पंजाब के कई इलाकों को प्रभावित करेंगे और कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी को देंगे। और कश्मीर की बात करें, जोरदार बादलों का फॉर्मेशन है, कई इलाकों पर बारिश हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ का आसपास का इलाका यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ तक बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर मौसम यहाँ पर ड्राई है। मध्य प्रदेश की बात करें, जोरदार बादलों का फॉर्मेशन है, गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है और यहाँ पर हो भी रही है। छत्तीसगढ़ के भी इलाकों पर बारिश का दौर है। झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के इलाकों पर बादलों का आवाजाही लगी हुई है। वहीं अगर हम बिहार के तराई बेल्ट की बात करें, यानी अगर हम बात करें पूर्वी काठमांडू की, भूटान की, सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर जो है बारिश की एक्टिविटी गरज के साथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर बादल है, कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। वहीं अगर गुजरात की बात करें, गुजरात के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को सीधे लेकर चलेंगे कि किस तरीके से अगले 10 दिनों के दौरान मौसम रह सकता है, किस तरीके से अगले 10 दिनों के अंदर झमाझम बारिश की एक्टिविटी हो सकती है, किस तरीके से सेकेंड मानसून के रीएक्टिवेट के साथ किस तरीके से बारिश बढ़ेगी। तो आइए इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले अगर आज की बात करें, आज यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के इलाकों पर जहां लगातार मानसून ट्रफ एक्टिवेट रहेगी, वह इसी के साथ साथ उत्तर भारत में बना हुआ लगातार यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का आना और लगातार यहाँ पर नम हवाएं उत्तर भारत में पहुंचना, और जिसकी वजह से उत्तर भारत के इलाकों पर जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बादलों का फॉर्मेशन हो रहा है और कई इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों पर भी अच्छी खासी बारिश रहेगी। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के कई इलाकों पर बारिश रहेगी और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मध्य और तथा जो इक्का दुक्का इलाके पूर्वी उत्तर प्रदेश के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर हालांकि बारिश रहेगी। देखिए अगर हम मॉडल की यहाँ पर बात करें तो आज का मॉडल यहाँ पर जो प्रिडिक्शन कर रहा है ये उत्तर भारत में बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ बारिश को नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर अगर हम वेदर सिस्टम की बात करें, मानसून ट्रफ की बात करें, उत्तर भारत पे काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके से एक्टिव हुई है और जिसकी वजह से यहाँ पर मॉडल तो बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ बारिश को प्रिडिक्ट अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो चांसेस बने हुए हैं, जो यहाँ पर पूरा यहाँ पर वेदर सिस्टम का फिनोमेना बना हुआ है, जिसके निर्धारित की वजह से यानी जिसके वजह से उत्तर भारत के इलाकों पर बारिश जोरदार तरीके से हो रही है और यहाँ पर होने की भी संभावना काफी बनी हुई है, क्योंकि वेदर सिस्टम काफी ज्यादा उत्तर भारत में एक्टिव बने हुए हैं। लेकिन अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत के साथ साथ यहाँ पर देखिए जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो या फिर मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका हो, इसी के साथ साथ जो वह इलाके जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं वहां पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर जोरदार बारिश रहेगा। छत्तीसगढ़ के इलाकों पर कम दबाव के क्षेत्र की वजह से भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी, लेकिन मध्य प्रदेश के इलाकों पर भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर झमाझम बारिश हो सकती है। वही पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी वाले इलाके कह सकते हैं, जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां के कई इलाकों पर बारिश हो सकती है। और इसी के साथ साथ मध्य जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। इसी के साथ साथ उत्तर भारत की बात करें, पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा के साथ साथ हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों पर झमाझम बारिश हो सकती है। वही पहाड़ी
क्षेत्रों पर भी रह रहकर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। लेकिन झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश दर्ज की जाएगी। पूरे पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, कई इलाकों पर रह रहकर बारिश की एक्टिविटी रहेगी और यह अगले 24 घंटे के दौरान रहेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 10 तारीख आते आते उत्तर भारत के कई इलाकों पर बारिश चलती रहेगी, चाहे कश्मीर हो या फिर हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड का इलाका हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो, यहाँ पर लगातार बारिश की एक्टिविटी बनी रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर रह रहकर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर जोरदार बारिश का दौर रहेगा। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के इलाकों पर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश रहेगी। वहीं उड़ीसा के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। मुंबई से लेकर ये जो पश्चिमी घाट के इलाके हैं, यहाँ पर भी रह रहकर बारिश रहेगी। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश यहाँ दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ जो मध्य प्रदेश का इलाका है, मध्य प्रदेश का इलाका यहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी को लगातार देखता रहेगा। छत्तीसगढ़ के इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। उत्तर भारत के भी कई इलाकों पर अच्छी बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। वहीं ये जो पश्चिमी घाट के इलाके हैं, पश्चिमी घाटों पर भी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ 11 तारीख आते आते मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश के वह इलाके जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर भी बारिश रहेगी। और उत्तर भारत के इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी। वहीं गुजरात से लेकर पश्चिमी घाट पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए 12 तारीख आते आते पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बारिश बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के इलाकों पर बारिश बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। वहीं गुजरात और मुंबई के साथ साथ पश्चिमी घाट के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन उत्तर भारत के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी में यहाँ पर तेजी आएगा। और 13 तारीख आते आते उत्तर भारत के कई इलाकों के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगी। नेपाल और भूटान के साथ साथ सिक्किम में जोरदार बारिश का दौर रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी। बिहार के इलाकों पर बारिश रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर झमाझम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में रह रहकर झमाझम बारिश का दौर रहेगा। और इसी के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत यानी राजस्थान के भी इलाकों पर बारिश यहाँ पर बढ़ेगी। और यहाँ पर कह सकते हैं उत्तर भारत के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। लेकिन पूर्वी भारत के साथ साथ जो पूर्वोत्तर राज्य के इलाके रहेंगे, यहाँ पर अच्छी बरसात भी दर्ज की जाएगी। पूर्वोत्तर के कई इलाकों पर रह रहकर बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन यह बारिश की एक्टिविटी एक यहाँ पर कह सकते हैं इंटायर इलाकों तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर जो बारिश का दायरा है, इसमें काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी है। और इसी के साथ साथ 14 तारीख आते आते यह दायरा उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्र के कई भागों तक बढ़ जाएगी। यानी दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य भारत की बात करें, मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश, राजस्थान के कई इलाकों पर अच्छी खासी बरसात दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में रह रहकर झमाझम बारिश का दौर, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर अच्छी बरसात, उत्तराखंड से लेकर नेपाल और भूटान के साथ साथ सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर तक यहाँ पर अच्छी खासी बरसात दर्ज की जाएगी। लेकिन 15 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए बारिश में कोई खास तौर पर कमी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश का दौर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत के कई इलाके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, उत्तराखंड से लगाकर नेपाल, भूटान, सिक्किम, बिहार और पूर्वोत्तर तक रह रहकर जोरदार बारिश का दौर रहेगा। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और यहाँ पर कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन मध्य भारत से लेकर उत्तर पश्चिम भारत और मैदानी क्षेत्र के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र, नेपाल और पूरे पूर्वोत्तर तक अच्छी खासी बरसात दर्ज की जाएगी। और ये बारिश का दायरा एक बड़ा क्षेत्रों को कवर कर रहा है। 16 तारीख आते आते उत्तर भारत से लेकर मैदानी क्षेत्रों पर बारिश कमजोर नहीं पड़ेगी। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड के
कई इलाकों पर जोरदार बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर, मध्य प्रदेश में अच्छी बरसात, छत्तीसगढ़ में अच्छी बरसात, उड़ीसा में अच्छी बरसात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अच्छी बरसात और पूर्वोत्तर तक भी यहाँ पर अच्छी खासी बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन लेकिन राजस्थान के भी इलाकों पर अच्छी खासी बारिश यहाँ पर दिखाई दे रही। गुजरात के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। वहीं मुंबई से लेकर पूरे पश्चिमी घाट के इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन उत्तर भारत के इलाकों पर यह बारिश की एक्टिविटी जो बढ़ रही है, ये यहाँ पर बताती है कि उत्तर भारत के लोगों के लिए ये फायदेमंद यहाँ पर साबित होगी। 17 तारीख आते आते 17 और 18 तारीख के बीच में यहाँ पर देखिए गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर मानसून ट्रफ पूरी तरीके से एक्टिवेट रहेगी और जिसके वजह से कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश जो तराई बेल्ट के हैं वहां पर देखी जाएगी और जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूरे पूर्वोत्तर तक अच्छी खासी बारिश दर्ज की जाएगी। यानी उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर 12 तारीख से बारिश का नया दौर जब आएगा तो कई इलाकों पर अच्छी खासी बरसात को देकर जाएगा। यानी उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों के लिए यहाँ पर अच्छी खासी खबर है कि काफी अच्छी खासी यहाँ पर मानसून की वर्षा दर्ज की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा खासा यहाँ पर जो है कह सकते हैं नमी वाली हवाओं का भी काफी फीडिंग होगा और इसी के साथ साथ यहाँ पर सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया का काफी ज्यादा यहाँ पर इंटेंसिटी बन सकती है और इसके वजह से बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगा। फिलहाल स्काईमेट मौसम स्टेशन पर अभी के लिए इतने, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।